हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस होस्ट दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कि बहुत सारे होस्ट एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे और वो पूरे सिस्टम को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो अब वो इट अपियर्स टू अ यूजर एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। मतलब कि वो पूरा जो सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो पूरा सिस्टम एक यूजर को एक सिंगल सिस्टम की तरह दिखेगा। तो अब वो जैसे कहा कि हम बहुत सारे ऑटोनोमस होस्ट कनेक्ट होंगे, तो होस्ट क्या हो सकते हैं कि या फिर वो मेन फ्रेम्स हो सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वर्क स्टेशन हो सकते हैं, या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि इट इज वन दैट लुक्स टू इट्स यूजर्स लाइक एन ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम बट रन्स ऑन अ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सीपीयू। मतलब कि जो यूजर को है वो पर्टिकुलर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह दिखेगा, पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वेरियस सीपीयूज के अंदर रन हो रहा होगा। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ एक यूजर है पर उसको पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, बट वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग सीपीयूज में रन हो रहा है। अब अलग अलग सीपीयूज में रन करने का और अलग अलग वे में रन करने का मतलब उसके बेनिफिट्स क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग मतलब कि अगर मैंने एक सीपीयू के साथ मैंने सीडी रोम अटैच किया है, दूसरे के साथ मैंने हार्ड ड्राइव यूज अटैच किया है, तो वो अलग अलग रिसोर्स का यूज करके जो अपने जो प्रोसेस जो कंप्लीट करनी है वो कर सकता है। सेकंड है हायर रिलायबिलिटी। मतलब कि अगर मेरे अगर टास्क परफॉर्म करना है और एक सीपीयू अगर वर्किंग में नहीं है, तो उसके बदले वो टास्क दूसरे को दे के हम वो पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें फेलियर होता है मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर फेलियर होता है, तो हम दूसरे को असाइन कर सकते हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं होंगे। तीसरा है कि बेटर प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो रिडक्शन प्राइस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्राइस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और जो हमारा कंप्यूटेशन जो पावर है वो हमें इंक्रीमेंट मिलेगा। तो फोर्थ वन है शॉर्टर रिस्पॉन्स एंड हायर थ्रो आउटपुट। जैसे कि बात की है कि कम समय के अंदर हमें बड़ा आउटपुट मतलब जो हमें डिजायर आउटपुट है वो कम समय के अंदर मिल जाएगा। और लास्ट है इंक्रीमेंटल ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी नया रिसोर्स अटैच करना है, समझ लो जैसे बात की कि सीडी रोम वो सब का अलग अलग यू मतलब सीपीयू में अटैच है, तो वैसे ही मेरे को कुछ अलग प्रिंटर या अलग पेन ड्राइव मीन्स अलग रिसोर्सेज अटैच करने, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कर सकते हैं।